18,000 करोड़ रुपए के हेल्थ क्लेम सेटल किए हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। और हो भी क्यों ना, ये है इंडिया की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यही कारण है कि बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान लेने चाहिए या फिर प्राइवेट कंपनीज जिसके अंदर लेटेस्ट और फैंसी फीचर्स हमें मिलते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने चाहिए। आज का ये एक वीडियो आपके इन सवालों को, इन डाउट्स को पूरे तरीके से क्लियर कर देगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का लेटेस्ट क्लेम्स डेटा। पिछले साल के अंदर कितने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को कंपनी ने रिजेक्ट किया है, कितना पैसा पॉलिसी होल्डर्स को देने से मना किया है, कितनी शिकायतें दर्ज की हैं क्लेम लेते टाइम न्यू इंडिया के पॉलिसी होल्डर्स ने, वो भी जानेंगे। और सबसे जरूरी फैक्टर है कि ये क्लेम का पैसा मिलने में कितना टाइम लगाया है कंपनी ने, क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट कंपनीज थोड़ा सा स्लो होती हैं क्लेम सेटल करने में। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको मेरा ओपिनियन नहीं, डेटा बेस्ड इनसाइट्स मिलने वाली हैं, सही मायने में न्यू इंडिया एश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के मामले में कैसी है। और इतना ही नहीं, पिछले 3 साल के डेटा के साथ भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम का पैसा देना, क्लेम सेटलमेंट स्पीड और कंप्लेंट्स के मामले में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर पूरे साल के अंदर न्यू इंडिया एश्योरेंस में 100 हेल्थ क्लेम्स फाइल किए गए, उसमें से कितने क्लेम कंपनी ने सेटल किए, जितना ज्यादा ये रेशियो होगा आउट ऑफ 100 उतना ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर होगा। CSR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फिगर्स होनी चाहिए, कितने क्लेम्स पॉलिसी होल्डर्स ने फाइल किए हैं और उसमें से कितने क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं। जो क्लेम सेटल किए गए हैं वो नंबर डायरेक्टली दिया गया है और आप चौंक जाएंगे, नंबर बहुत बड़ा है। 1,09,78,277 क्लेम सेटल किए हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस ने, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं ये। एंड द टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स रिपोर्टेड पूरे साल के अंदर जो क्लेम फाइल किए गए ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, दैट नंबर इज 1,14,92,928 क्लेम्स। लेकिन कुछ क्लेम्स साल के शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग थे, उन्हें हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी सेटल हो चुके हैं इस दौरान। एंड दैट नंबर इज 4,18,259 क्लेम्स। और जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, यानी ऑन 31 मार्च 2026, कुछ क्लेम्स अब भी आउटस्टैंडिंग थे, उन्हें हम इस डेटा से, इस फिगर से माइनस कर देंगे। एंड दैट नंबर इज 6,14,962 क्लेम्स, क्योंकि अभी इन पर डिसीजन नहीं आया है इन दिस पर्टिकुलर डेटा। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल क्लेम्स डेट वर फाइल्ड एंड उनके ऊपर डिसीजन आ चुका है, डेट नंबर इज 1,12,96,225 क्लेम्स। क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स फाइल्ड और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल कर आता है 97.19 का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 क्लेम फाइल किए गए, उसमें से ऑलमोस्ट 97 क्लेम्स कंपनी ने अप्रूव किए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लेम जो रेपुडिएट किए गए हैं, रिजेक्ट किए गए हैं, दैट नंबर इज 3,21,770 क्लेम्स, यानी 3.25 लाख के आसपास क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। और अगर परसेंटेज में देखें, दैट इज अराउंड 3%। आप दोस्तों समझते हैं कि ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.19% का कैसा है। ये बहुत ही शानदार है, बिकॉज जो हमारा क्राइटेरिया है, अब हम 95% किसी भी कंपनी का CSR है तो वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आती है, यानी नंबर ऑफ क्लेम सेटल करने के मामले में ये कंपनी शानदार है। दूसरा मेट्रिक जो हमें इस कंपनी के बारे में और भी ज्यादा क्लैरिटी देगा वो है क्लेम्स पेड रेशियो। 100 में से 97 क्लेम कंपनी ने सेटल कर दिए, लेकिन जब 100 रुपए मांगे गए, उसमें से कितना रुपया कंपनी ने दिया है वो हमें बताएगा क्लेम्स पेड रेशियो, यानी कि CPR। क्लेम्स पेड रेशियो निकालने के लिए भी 2 फिगर्स हमारे पास होना जरूरी है। जितना क्लेम अमाउंट कंपनी ने दिया है वो कितना है, 18,014 करोड़ रुपीस, 18,014 करोड़ रुपए के क्लेम दे दिए हैं, खाली हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम, इसमें ट्रेवल और पर्सनल एक्सीडेंटल का अमाउंट भी शामिल नहीं है। और दूसरा फिगर हमारे पास होना चाहिए, टोटल कितना क्लेम मांगा गया, पॉलिसी होल्डर्स ने कितने रुपए के क्लेम फाइल किए, तो दैट नंबर इज 21,805 करोड़ रुपीस। इसमें से जो आउटस्टैंडिंग क्लेम अमाउंट है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद टोटल 21,365 या 366 करोड़ रुपीस के क्लेम फाइल किए गए हैं पूरे साल के अंदर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ओनली।
इसमें से कंपनी ने पैसा कितना दिया है? 18,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। टोटल 21,366 करोड़ रुपया मांगा गया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, टोटल क्लेम्स पेड रेशियो आ जाता है 84.31% का। यानी 100 रुपए में से 16 रुपए के क्लेम कंपनी ने नहीं दिए हैं, 84 रुपए के क्लेम दे दिए हैं। अब ये जो 16 रुपए का जो अमाउंट है जो कंपनी ने नहीं दिया है, इसका ब्रेकअप एक बार समझते हैं। टोटल दिया कितना है? 84.31%। 100 में से 84 रुपए दे दिए हैं। रेपुडिएट कितना किया है? जो अमाउंट डायरेक्टली ये कहा गया है कि कंपनी ने ये क्लेम का पैसा देने से मना कर दिया, दैट इज अराउंड 1341 करोड़ रुपीज। 1341 करोड़ रुपए के क्लेम देने से मना कर दिए। लेकिन 9.41% यानी अंदाजन 2010 करोड़ रुपए का अमाउंट ऐसा है जो कि डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि काफी अमाउंट ऐसा भी होता है जो डायरेक्टली रेपुडिएटेड नहीं है। वो डिडक्शंस हो सकती हैं, अदर सेटलमेंट हो सकती हैं, अदर एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन ना तो अप्रूव्ड अमाउंट के एडजस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर ये अमाउंट दिखाया गया है और ना ही रिजेक्टेड वाले सेक्शन के अंदर ये अमाउंट दिखाया गया है। तो ये अमाउंट अनडिस्क्लोज्ड है, यानी 2010 करोड़ रुपए के क्लेम अप्रूव हुए या नहीं हुए ये क्लियरली पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। इसीलिए हमने इसे रेपुडिएटेड सेक्शन में ही रखा है, क्योंकि जो क्लियरली अप्रूव्ड क्लेम अमाउंट बताया गया है वो सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है अदर एडजस्टमेंट में ये अप्रूव्ड की साइड भी आ सकता है या रेपुडिएटेड की साइड भी आ सकता है, बट क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आई विल टेक इट एज नॉट अप्रूव्ड। न्यू इंडिया एश्योरेंस का क्लेम्स पेड रेशियो है 84.31%। हमारा जो क्राइटेरिया है रिपोर्ट कार्ड सीरीज का, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी गुड के कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये 80 to 85 के बीच में है। अगर ये 85 से ज्यादा होता तो ये एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाता। हालांकि पिछले 3 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो क्लेम्स पेड रेशियो इस कंपनी का इससे काफी ज्यादा रहा है। लेकिन जैसा हमने देखा कि 2010 करोड़ रुपए के अमाउंट के बारे में क्लियरली डिटेल्स नहीं दी गई हैं कि ये अमाउंट पॉलिसी होल्डर्स को दिया गया या ये रेपुडिएशन की साइड है। इस वजह से ये क्लेम्स पेड रेशियो अब रह जाता है 84.31% का और कैटेगरी बन जाती है गुड। पिछले 3 साल का क्लेम्स पेड रेशियो कितना है वो भी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा मीट्रिक आता है दोस्तों इनकर्ड क्लेम रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी का जो खर्चा हो रहा है, क्लेम के लिए जो पैसा कंपनी देती है और जो इंश्योरेंस कंपनी की सेल्स होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसमें कितनी बराबरी है, वो रेशियो क्या है। हमारा जो आइडियल स्पोर्ट है वो 70 to 85% का है, लेकिन देखते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस का इनकर्ड क्लेम रेशियो कितना है। इनकर्ड क्लेम रेशियो निकालने के लिए भी हमारे पास 2 फिगर्स का होना जरूरी है। सबसे पहली फिगर हमें चाहिए होती है दोस्तों नेट इनकर्ड क्लेम्स। ये अमाउंट है 20,051 करोड़ रुपए का, यानी जो टोटल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बर्डन आया है क्लेम्स का। लेकिन क्लेम का पैसा तो कंपनी ने दिया है 18,000 करोड़ रुपए का, तो ये 20,000 क्यों है? क्योंकि कंपनी कुछ रिजर्व भी रखती है फ्यूचर क्लेम सेटल करने के लिए। कुछ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग भी होते हैं, उनके लिए अलग से रिजर्व बनाए जाते हैं, तो वो भी नेट इनकर्ड क्लेम्स की कॉस्ट में काउंट किया जाता है। इसके अलावा नेट अर्न्ड प्रीमियम आता है। नेट अर्न्ड प्रीमियम मतलब इस पूरे साल के अंदर पॉलिसी सेल्स के जरिए कितना प्रीमियम कमाया है कंपनी ने फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2025-26, और ये अमाउंट है 20,148 करोड़ रुपीस। इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो परसेंटेज निकल के आती है डेट इज 99.52। इसका मतलब ये है न्यू इंडिया एश्योरेंस ने पूरे साल के अंदर हर 100 रुपए कमाने पर ऑलमोस्ट इतना ही खर्चा क्लेम्स का कर दिया है। यानी पॉलिसी बेचकर प्रीमियम से कुछ खास कमाई कंपनी की नहीं हुई है, और इसीलिए हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये इनकर्ड क्लेम रेशियो आता है स्ट्रेस्ड की कैटेगरी में। स्ट्रेस्ड का मतलब ये है कि कंपनी चाहकर भी अपने प्लान के प्रीमियम्स रीजनेबल नहीं रख पाएगी, क्योंकि क्लेम की कॉस्ट इतनी है। और इसीलिए आपको पीएसयू यानी कि गवर्नमेंट कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर कोपेमेंट देखने को मिलेगी, सबलिमिट देखने को मिलेंगी, उसके बावजूद प्रीमियम काफी ज्यादा है, और उसका कारण है ये इनकर्ड क्लेम रेशियो, क्योंकि कंपनी के पास इतनी अर्निंग्स ही नहीं आ रही हैं प्रीमियम के जरिए जितना उन्हें क्लेम देना पड़ रहा है। अब दोस्तों आता है बहुत ही जरूरी फैक्टर, वो है कंप्लेंट्स, यानी कि शिकायतें कितनी की हैं पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम के दौरान। पर 10,000 क्लेम हम ये डेटा देखेंगे, और ये बहुत जरूरी हो जाता है जब क्लेम का नंबर इतना बड़ा है, सरकारी कंपनी है, तो क्या लोग ज्यादा परेशान होते हैं। टोटल शिकायतें जो क्लेम से रिलेटेड थी पूरे साल के अंदर अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, सभी कैटेगरी की ये शिकायतें हो सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 7,655, और टोटल क्लेम्स कितने इंटीमेट किए गए 1,36,95,191, यानी 1,37,00,000 के आसपास टोटल क्लेम फाइल किए गए।
अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। इन टोटल शिकायतों में से ऑलमोस्ट आधी कंप्लेंट्स कंपनी ने पार्शियली या पूरे तरीके से इन शिकायतों को एक्सेप्ट कर लिया और ऑलमोस्ट 3000 शिकायतों को रिजेक्ट किया है। 19 कंप्लेंट्स आर स्टिल पेंडिंग। अगर इस शिकायत के नंबर को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं पर 10,000 क्लेम्स, तो ये नंबर निकल के आता है 5.5 या ऑलमोस्ट 6 शिकायतों का, जो कि काफी रीजनेबल है। बाकी स्टैंड अलोन कंपनीज की अगर आप देखेंगे तो शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। इसके पीछे 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर हो सकता है अवेयरनेस का, कि ज्यादातर लोगों को पता ना हो कि शिकायत करनी कैसे है, कहां पर करनी है। और दूसरा कारण हो सकता है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी होना। वैसे तो ज्यादातर जो पोर्शन है वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स का है, लेकिन स्टिल देयर आर अदर कैटेगरीज ऑल्सो जहां पर शिकायतें कम फाइल की जाती हैं क्लेम के दौरान, तो ये भी रीजन हो सकता है। फिलहाल जो हमारा क्राइटेरिया है कंप्लेंट्स के जरिए एक कंपनी को आंकने का, मेजर करने का, उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ये कंपनी आती है एक्सीलेंट की कैटेगरी में, क्योंकि शिकायतें हर 10,000 क्लेम्स पर जो नंबर है वो 10 से कम है। लेकिन क्या ये शिकायतें अभी कम हुई हैं या पिछले सालों में भी इतनी कम शिकायतें थी, वो भी हम जल्द ही पिछले 3 साल के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा मीट्रिक दिखाने वाला हूं, क्लेम सेटलमेंट स्पीड, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज का, पीएसयू कंपनीज का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। अब कोई नहीं चाहेगा कि उनका क्लेम अप्रूव हो जाए लेकिन उन्हें टाइम पर पैसे ना मिले, क्योंकि अच्छी सर्विस का मतलब यह है कि जब जरूरत हो तो पैसा मिल जाए। क्लेम सेटलमेंट स्पीड की बात करें तो अब तक रिव्यू की गई कंपनीज में जो भी हमने रिपोर्ट कार्ड के वीडियोस बनाए हैं, ये कंपनी सबसे पीछे है। क्लेम का नंबर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लेम्स है, लेकिन स्टिल ओनली 70% ऑफ क्लेम्स आर सेटल्ड विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर टोटल क्लेम्स में से, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में से सिर्फ 76,71,174 क्लेम सेटल किए गए हैं। जिन क्लेम्स को 1 से 3 महीने का टाइम लगा वो नंबर भी काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 19 लाख क्लेम्स, 19 लाख क्लेम्स को सेटल होने में इतना टाइम लगा, और परसेंटेज में देखें इट्स ऑलमोस्ट 17%। 3 से 6 महीने का टाइम लग गया 7.5 लाख क्लेम्स को, 6 से 12 महीने का टाइम लगा 4-4.5 लाख क्लेम्स को, और 2 लाख से ज्यादा क्लेम्स ऐसे हैं जिन्हें 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। और जब ये डेटा मैं देख रहा था, ये फिगर्स मैं देख रहा था, तो कुछ क्लेम्स को 3 से 5 साल का भी टाइम लगा है। तो ये जो कंसर्न है ना कि पैसा कितने दिनों के अंदर मिलेगा, तो ये डेटा हमें क्लियरली दिखाता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज की क्लेम सेटलमेंट स्पीड है दैट इज नॉट गुड। हमारा जो क्राइटेरिया है कंपनी को जज करने का इन क्लेम सेटलमेंट स्पीड, उसके मुताबिक ये कंपनी आती है पुअर की कैटेगरी में, क्योंकि 1 महीने के अंदर 70% से भी कम क्लेम्स का निपटारा हुआ है। बाकी कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये फिगर काफी खराब है, लेकिन नंबर ऑफ क्लेम्स भी बहुत ज्यादा हैं। 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, तो ये भी कारण हो सकता है क्लेम सेटलमेंट स्पीड स्लो होने का। इससे पहले कि मैं आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस की फाइनल ग्रेड बताऊं, टोटल स्कोर बताऊं, आइए पिछले 3 साल के डेटा के साथ भी मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। 2022 से 25 का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल के आया है 98.91, ऑलमोस्ट 99%, यानी क्लेम सेटल करने के मामले में ये कंपनी शानदार है। नंबर ऑफ क्लेम्स की अगर बात करें तो फिलहाल भी इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.19 है, जो कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में ही आता है। दूसरा मैट्रिक आता है क्लेम स्पीड रेशियो। पिछले 3 साल की एवरेज है 105 रुपए की, यानी 100 रुपए के क्लेम मांगे तो कंपनी का खर्चा हो रहा है 105 रुपए। भाई 100 रुपए मांगने पर 105 रुपए कंपनी कैसे दे सकती है? पिछले सालों के भी जो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स हैं उनका भी पैसा कई बार कंपनी को इसी फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ता है, तो वो भी टोटल क्लेम्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट हो जाता है। लेकिन इस साल कंपनी का क्लेम स्पीड रेशियो है 84.31। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 2010 करोड़ रुपए की एंट्री डिफाइन नहीं की गई है कि वो अप्रूव्ड की साइड एडजस्टमेंट में जाएगी या फिर रेपुडिएटेड के साइड, इसकी वजह से ये फिगर इस साल काफी कम है। तीसरा रेशियो आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो 103.67, यानी 100 रुपए की पॉलिसी बेची तो 104 रुपए का खर्चा हुआ 2022-23 में। अगर एवरेज निकाले पिछले 3 साल की तो 104 का ही आईसीआर आ रहा है। लेकिन इस साल कंपनी का आईसीआर पहले से तो बेहतर हुआ है। बेशक ये अभी भी स्ट्रेस्ड की कैटेगरी में है 99.52, लेकिन पिछले सालों के 104 के आईसीआर से ये काफी बेटर है, यानी कंपनी अब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, चाहे ये क्लेम्स पेड रेशियो के डेटा के अंदर भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्लेम से जुड़ी हुई कंप्लेंट्स की पर 10,000 क्लेम्स।
तो टोटल जो एवरेज है पिछले 3 साल की वो 5 शिकायतों की है और इस साल के अंदर भी ये 5.5 6 के आसपास शिकायतें हैं, तो ये नंबर कंसिस्टेंट बना हुआ है, यानी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में कोई बहुत सडन चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है न्यू इंडिया एश्योरेंस को फाइनली ग्रेड देने की और 5 मैट्रिक जो हमने देखे हैं उन्हें एक बार मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा। सबसे पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, 25% की वेटेज है, इसके अंदर पूरा स्कोर मिलेगा क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो शानदार था। क्लेम्स पेड रेशियो का वेटेज है 25% का, लेकिन यहां पर स्कोर मिला है 75 का क्योंकि ये 85% से कम था, यानी कंपनी जो पैसा मांगा जा रहा है उसके बदले या तो वो पैसा मिलने में काफी देरी हो रही है या फिर वो पैसा कंपनी ज्यादा नहीं दे रही है। कंप्लेंट्स की बात करें तो वो अंडर कंट्रोल है, 10 से कम कंप्लेंट्स है तो यहां पर पूरा स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना वो है यहां पर सेटलमेंट स्पीड। ये सारे वो क्लेम्स हैं जो कंपनी ने अप्रूव किए हैं, उन्हें सेटल करने के अंदर कंपनी इतना टाइम लगा रही है, तो इसीलिए स्कोर मिला है 10 का। बेशक आप ये बात कह सकते हैं कि क्लेम का नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मेरा पॉलिसी का पैसा देने के बाद मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, मेरा पैसा मुझे टाइम पर नहीं मिलेगा, तो शायद ये रीजन जो है ना ये वैलिड नहीं है। इसके अलावा बात करें इनकर्ड क्लेम रेशियो की तो वो भी काफी स्ट्रेस्ड है, यानी कि कंपनी जो प्रीमियम ले रही है उसके बदले ज्यादातर पैसा क्लेम के तौर पर वापस दे देती है, तो इसीलिए स्कोर मिला है 20 का। अगर कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा तो प्रीमियम जो है ना वो बार बार बढ़ सकते हैं, या फिर कॉस्ट टू बेनिफिट जो रेशियो है ना पॉलिसी का, किस प्राइस के अंदर क्या फीचर्स मिलेंगे, वो रेशियो अच्छा नहीं रहेगा। इस सारे स्कोर को ऐड करके जो कंपोजिट स्कोर आता है दैट इज 68.3 आउट ऑफ 100 और इस बेसिस पर कंपनी को ग्रेड मिलती है बी, दैट स्टैंड्स फॉर अबव एवरेज। ये सारा क्लेम्स का डेटा रिव्यू करने के बाद 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी हुई। अगर आप इस कंपनी के हेल्थ प्लान खरीदते हैं तो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके क्लेम सेटलमेंट के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन सेटलमेंट के बावजूद कंपनसेशन या क्लेम मिलने का जो टाइम है वो काफी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इनकर्ड क्लेम रेशियो बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको पॉलिसीज के प्रीमियम बहुत ज्यादा लगेंगे। बेशक कंपैरेटिवली बाकी कंपनीज से वो ज्यादा ना हो, लेकिन अगर आप बेनिफिट्स के बेसिस पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इतनी सप्लीमेंट्स और इतनी कैपिंग्स के बाद इतना प्राइस बहुत ज्यादा है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स काफी सिंपल, समझने में आसान जरूर होंगे, लेकिन अगर आप इंडिया की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो डेटा ये बताता है कि क्लेम का पैसा मिलने में डिले हो सकता है। आपको ये सारा डेटा देखकर, ये इनसाइट्स देखकर क्या और बातें समझ में आती हैं, आपको क्या अलग चीजें नजर आई, क्या अलग ट्रेंड्स नजर आए, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, न्यू इंडिया एश्योरेंस के मुकाबले बाकी कंपनीज ने क्लेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म किया है ये भी आप रिपोर्ट कार्ड सीरीज की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।